हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल, जो कि है आगरा में। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमने वीकेंड चूज किया था ताजमहल विजिट करने के लिए। हम सैटरडे को गए, लेकिन सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा रश रहता है, इसलिए आई वुड से अगर आपके पास टाइम है तो आप किसी वीकडे को प्रेफर करें। तो चलिए फिर देरी किस बात की, आइए चलते हैं इस नायाब अजूबे को देखने। तो गाड़ी पार्क करके हमने सबसे पहले ये वाइट शू कवर्स परचेज करे, क्योंकि हमें ऊपर मौजोलियम में जाना था, तो वहाँ पर ये वाइट शू कवर्स मैंडेटरी है पहनना, इसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलती। लंबी लाइन में लगकर टिकट ना लेनी पड़े, इसलिए हमने एक गाइड के थ्रू टिकट परचेज किया और उन्होंने ही हमें एक गाइडेड टूर दिया ताजमहल का। अंदर चेकिंग के बाद हमें एंट्री अलाउड हुआ और उसके बाद हमने धीरे धीरे गाइड के साथ पूरा गाइडेड टूर लिया। देखिए 1631 में इसका बनना स्टार्ट हुआ और 1653 में कंप्लीट 22 ईयर्स इसमें बनने में लगा और 20,000 वर्ष करने में लगा। 4 करोड़ की उस वक्त इसमें कॉस्ट थी और इसके आर्किटेक्ट का नेम था अहमद रुस्तम लाहौरी, टर्की का रहने वाला था, जिसने इसका मैप बनाया। शाहजहां की 3 वाइफ थी जिनका नेम था सलीम बेगम, फतेहपुरी बेगम और मुमताज बेगम। 2 वाइफ का कोई चाइल्ड नहीं था, ये 3rd वाइफ थी मुमताज, इसके 14 चाइल्ड थे और 14 चाइल्ड की डिलीवरी में इसकी डेथ हुई बुरहानपुर MP। वहाँ से उसकी बॉडी को शाहजहां आगरा लेकर आया और यमुना नदी के किनारे रखने के बाद ताजमहल का बनना स्टार्ट हुआ। ताजमहल का 3 गेट है, जिस गेट से आपने एंट्री किया इसको बोलते हैं वेस्ट गेट, इसके सामने वाला ईस्ट गेट और इधर साउथ गेट है, लेकिन एंट्री वेस्ट और ईस्ट से साउथ से एंट्री क्लोज है। ये नॉर्थ गेट है जो मेन गेट है ताज के अंदर जाने का, इसको बोलते हैं रॉयल गेट, क्योंकि शाहजहां इसी गेट से जाता था और इसी गेट से आता था। इसका जो हाइट है वो 105 फीट का है। ऊपर छोटा छोटा गुंबद बना व्हाइट कलर का, ये 22 बनाए लेवल जिस साइड 11 बैक साइड, जो अभी 22 ईयर्स में ताजमहल बनके कंप्लीट हुआ था। ये इस बात का सिंबल है कि ताजमहल को बनाने में 22 साल। इस वक्त हम लोग जहाँ पर एक जगह को पूरे पास 4 कोर्ट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 4 गेट और 4 गार्डन है। इसमें इस तरह से जो हॉल बने साइज के आप देखेंगे ये 210 बने 4 साइड में। मुगल टाइम में यहाँ पर उनके विजिटर रुकते थे, जो भी लोग मिलने के लिए आते थे, क्योंकि उस जमाने में होटल या गेस्ट हाउस नहीं थे, उन लोग ये बनाए थे। आज इस जगह को 4 कोर्ट बोला जाता है। इसके अंदर जो स्टोन यूज हुआ है उसको सैंडस्टोन बोलते हैं, जो फतेहपुर सीकरी से बनाया शाहजहां ने, और जो ताजमहल बना संगीत बनता है ये सब राजस्थान मखराना का है। लेकिन इसके अंदर कुछ कलरफुल स्टोन भी लगे जो शाहजहां ने दूसरी कंट्री से मंगाए। आपने सुना होगा ताजमहल को मून नाइट में दिखाते हैं, जिसका टिकट 540 का होता है नाइट में, उसके लिए दिखाते हैं जिस वक्त इस पर मून की लाइट पड़ती है तो जो कलरफुल स्टोन इसके अंदर लगे वो ग्लो करते हैं, चमकते हैं। आइए वैसे मैं आपको बता दूं, वास्तुकला में भारत की समृद्धि को प्रदर्शित करती है खूबसूरत इमारत 1983 ईयर से यूनेस्को वर्ल्ड कन्वेंशन की लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा ईयर 2007 में इसे वर्ल्ड के 7 वंडर्स की श्रेणी में भी शामिल किया गया। ताजमहल का मुख्य आकर्षण बेसिकली इसका मकबरा ही है। सिमेट्रिकल लगते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं लगता। एक फेलियर है इवनिंग, जिसको पढ़ने के बाद शाहजहां ऐसे एग्जिट कर, ये दुआ है एक मान पूरे ताजमहल के अंदर 42 एकड़ लैंड है। 42 एकड़ में ये पूरा ताजमहल बना हुआ है। इसके इस तरह से जो गार्डन बने 16 गार्डन बने ताजमहल के अंदर, और ये जो फाउंटेन चल रहा है ये 53 है। 1653 में जब ताजमहल बनके कंप्लीट हुआ था तो वर्करों ने 16 गार्डन और 53 फाउंटेन्स के फुल लास्ट में बनाया था। इसका कम्युनिकेशन है 1653। अगर आप ताजमहल जाएं तो गाइड जरूर बुक करें, इससे आप ताजमहल की हिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएंगे। इसी के साथ औरंगजेब ने शाहजहां को अरेस्ट कर दिया और अरेस्ट करने के बाद उसको आगरा फोर्ट में रखा 8 ईयर। 23 ईयर्स इसको बनने में लगा, 8 ईयर उसको अरेस्ट करके रखा। आफ्टर 30 ईयर्स उसकी नेचुरल डेथ आगरा फोर्ट के अंदर हुई। वहाँ से बॉडी को उसकी 2 डॉटर जो जहाना और रोशना वो यहाँ और मुमताज के बराबर शाहजहां की ग्रेव बना। दोनों का ग्रेव है इसमें, मुमताज का भी शाहजहां का भी। लेकिन जो रियल है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर में जो गवर्नमेंट ने क्लोज किया हुआ। ये जो पब्लिक खड़ी है यहाँ उसका रेप्लिका का ग्रेव बना इसके अंदर जाके, जिसका ये ऊपर जाने का 200 एक्स्ट्रा चार्ज। ग्रेव तो नीचे। ताजमहल की प्रवेश द्वार के बाहरी दरवाजे में कुरान की कुछ आयतें सफेद संगमरमर की सतह पर अच्छी तरह से अंकित की हुई हैं। यहाँ से ऊपर जाकर हमने मौजोलियम के लिए टिकट परचेज करी, वो भी हमने एक गाइड से ही परचेज करी और इसकी वजह से हमें लाइन में नहीं लगना पड़ा।
उसके बाद हमने मौजोलियम विजिट करा। अभी हम मौजोलियम की तरफ ही बढ़ रहे हैं। यहाँ से मौजोलियम की तरफ एंट्री लेते हुए आपको ताजमहल का बहुत ही क्लोजर व्यू मिलता है। यहाँ से चलते हुए हमारे राइट साइड में ताजमहल का प्रवेश द्वार भी दिखता है और अब हम मौजोलियम के लिए ऊपर स्टेयर्स चढ़ रहे हैं और ये है मौजोलियम की एंट्री। ये जो वाइट वाला संगीत है इंडिया का, इसमें कौन की लाइट पड़ेगी तो ये पिंक वाइट लगेगा। अल्फाबेट जितने भी स्टोन के बने सारे येलो कलर की लाइट है, नेचुरल कलर है इसका, कोई भी इसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं है। हम लोग अभी जैसे एंट्री करते हैं ताजमहल के अंदर तो जो पार्ट थी तो क्लोज में ट्रांसफर होता है नीचे, वहाँ पर तुरंत रियल गिरी हम लोग जो देखेंगे तो उसके ऊपर उसका रेप्लिका बना, इसमें छोटी वाली ये भी जगह 42 एकड़ है और जिसमें हम खड़े ये भी 42 एकड़ है। यहाँ पर शायद ब्लैक ताज बनाना चाहता था अपने लिए, काला ताज स्टार्ट किया था। उसी वक्त उसके सन औरंगजेब ने शाहजहां का हाउस अरेस्ट कर दिया और हाउस अरेस्ट करने के बाद आगरा फोर्ट ऐसा सामने होता है किला आगरे का, और 8 ईयर अरेस्ट करके रखा था। वहीं से बैठ के शाहजहां ताजमहल को देखता था, वहीं पर उसकी डेथ हुई। तो ये जो जगह है ना पूरी 42 एकड़, इस जगह को आज मेहताब गार्डन के नाम से जाना जाता है। ये 2 ताजमहल चाहता था शाहजहां, ये वाइफ के लिए वाइट और वो अपने लिए ब्लैक, जो उसके सन में फाउंडेशन बना हुआ पूरा वो ये जगह है पूरी। आप गार्डन बना दिया गवर्नमेंट ने, मेहताब गार्डन इसको बोलते हैं। 20 रुपये का टिकट लगता है, लोग जाते हैं लेकिन सिर्फ गार्डन है कुछ। तो ये 2 ताजमहल किस तरह चाहते हैं, 1000 साल नहीं बताते कम से कम। फाउंडेशन ही तो इसका स्ट्रॉन्ग है जो लकड़ी पर रखा है। लकड़ी भी यहाँ की नहीं बताते, पर्शियन लकड़ी बताते हैं यहाँ की है कि नहीं है। उसको सिर्फ पानी की नमी चाहिए और इसीलिए उन्होंने नदी किनारे बनाया कि जितना नमी मिलेगा ताजमहल का लाइट उतना ज़्यादा चलेगा। चाहते तो कहीं भी बना सकते थे, नदी किनारे क्यों बनाया ताजमहल को, इसलिए बनाया कि लकड़ी लगाई उससे नमी चाहिए। गिरेगा नहीं ताजमहल, अच्छा भूकंप आएगा गिरेगा, थोड़ा सा ये आज की टेक्नोलॉजी है। मुझे वहाँ ये जानकारी भी मिली कि यहाँ पर निर्माण सामग्री लाने के लिए 1000 से अधिक हाथियों का उपयोग किया गया था और इस सफेद संगमरमर की इमारत में जड़े कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों में से चीन से जेड और क्रिस्टल, तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान से लैपिस, श्रीलंका से नीलम और अरब से कार्नेलियन जैसे कुल मिलाकर 28 प्रकार के बहुमूल्य रत्न इस ताजमहल में जड़े हुए हैं। और तो और इस इमारत को बनाने में मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इसके निर्माण में उज़्बेकिस्तान के बुखारा से शिल्पकार, सीरिया और ईरान से सुलेखनकर्ता यानी कि कैलीग्राफी करने वाले लोग, दक्षिण भारत से कारीगर, बलूचिस्तान से पत्थर तराशने और काटने वाले कारीगर, कंगूरे, बुर्जी और कलश आदि बनाने वाले कारीगरों समेत 27 कारीगर शामिल थे, जिन्होंने इस भव्य इमारत को बनाने और तराशने में अपना योगदान दिया। इन सभी कारीगरों के दिशा निर्देशन में तकरीबन 20,000 से अधिक मजदूरों ने कार्य किया। मकबरे के पश्चिम में ताज मस्जिद भी है, जो कि इसकी भव्यता और बढ़ाती है। मस्जिद का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, जिसमें कुछ स्थानों पर सफेद आयताकार संगमरमर की जड़ाई भी की हुई है। परिसर में मस्जिद का निर्माण मुस्लिम मान्यता के अनुसार किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक मकबरे के पास प्रार्थना स्थल होना अनिवार्य था। मुगल आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है ताजमहल। ऐसी मान्यता है कि इस इमारत को शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है। लोग मानते हैं कि एक हिंदू मंदिर था, जिसे शाहजहां द्वारा मकबरे में परिवर्तित कर दिया गया। इतिहासकार P.N. ओक ने 1989 में अपनी एक किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में इस बात का उल्लेख भी किया है। उनके अनुसार सबसे पहले ताजमहल को लेकर मंदिर वाला दावा किया गया था। उन्होंने अपनी किताब में यह भी कहा है कि ताजमहल वास्तव में तेजो महालय है, जिसका निर्माण 1155 में किया गया था। उनके मुताबिक तब वहाँ पर एक शिव मंदिर हुआ करता था। उनके कथन के अनुसार मुगलों के भारत आने से पहले ही आगरा में एक भव्य स्मारक मौजूद था। और बस इन्हीं बातचीत के दौरान हमने अपना बैग क्लोक काउंटर से रिसीव किया और आगरा फोर्ट की तरफ रवाना हो गए। I hope you like the video. Like, share, comment and subscribe. Thank you.